हाय गाइस, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई विश आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह मैं अपने लड्डू गोपाल की दिनचर्या शुरू कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल मेरे सो के उठ चुके थे और मैं उनको स्नान कराने वाली थी। तो क्योंकि अभी हल्का हल्का ठंडा मौसम हो चुका है, तो रात में मैं लड्डू गोपाल को स्वेटर पहना देती हूँ और टोपा भी लगा देती हूँ। सुबह उठाती हूँ तो भी उनके कैप जो है वुलन वाली टोपा मैं लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रूम को उनके अच्छे से क्लीन कर लिया, एक एक चीज़ हटा हटा के, जिससे कि जितनी भी धूल उल हो जाती है जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वो सारी निकल जाए। उसके बाद ये रहे मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े मैंने निकाल के रख लिए। उसके बाद देखिए ये गुलाब जल है, ठीक है। और ये जो मटकी देख रहे हो आप येलो कलर की, ये इसमें गर्म पानी है, मतलब इतना गर्म पानी है गुनगुना टाइप का, जिससे कि लड्डू गोपाल आराम से स्नान कर सके। और मौसम बदल रहा है तो पानी भी थोड़ा गर्म करना चाहिए। सो के उठ चुके थे, कितने प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हो। और इसमें हल्का गर्म पानी था, मैंने इसमें क्योंकि थोड़ी सी सुगंध आ जाए इसलिए गुलाब जल की 1-2 ड्रॉप्स डाल दी थी। और अब मैं लड्डू गोपाल की जो कमरबंद बंधी थी उसको निकाल रही हूँ और उनको स्नान कराऊंगी मैं। तो मेरे लड्डू गोपाल का जो बर्तन था वो ऐसा था कि उस टाइम पे खाली नहीं था, तो मैंने इसलिए इस वाले बर्तन में लड्डू गोपाल को नहलाया है। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं लड्डू गोपाल को नहला देती हूँ। पहले मैं प्लास्टिक के टब का यूज़ करती थी, पर वो बहुत टाइम का था तो ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसीलिए सोचा मैं ऐसे स्टील के बर्तन में ही लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। और स्नान में जितना इसमें जल था सिर्फ मैंने उसी से कराया है। अच्छे से उन्होंने स्नान कर लिया है। उसके बाद मैंने उनको टॉवल से अच्छे से पोंछ दिया और पोंछने के बाद उनको ऐसे टॉवल उठाकर अच्छे से कवर कर दिया टॉवल से और उनको बैठाल दिया। और इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही प्यारे से छोटे बच्चे लग रहे होते, देख लीजिए आप। और उसके बाद मैंने अपने दूसरे वाले लड्डू गोपाल को भी ऐसे ही स्नान कराया और उनको अच्छे से उनको पोंछा और उन्हें भी हैंकी की हेल्प से अच्छे से उन्हें कवर कर दिया और उनको वहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल के जो वस्त्र थे पुराने जो उन्होंने कल पहने थे उन्हें मैंने रख दिया। अब मैं लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार करूँगी, उनको तैयार करूँगी। तो वस्त्र आप देख लीजिए, नीचे ये पहनाऊँगी, ऊपर ये पोशाक है। दिन में मैंने सर्दी वाली पोशाक नहीं पहनाई थी क्योंकि थोड़ा अच्छा मौसम था, धूप अच्छी निकली थी तो ठंड नहीं लग रही थी, तो इसी वजह से मैंने लड्डू गोपाल को ऐसी पोशाक पहना दी। अंदर नीचे साइड मैंने उनके गर्म पैजामी पहना दी थी। अब लड्डू गोपाल का मैंने ये श्रृंगार कर दिया, उनके पगड़ी वगैरह सब कुछ लगा दी है, क्योंकि अभी ये मौसम ऐसा है कि आप लड्डू गोपाल का आराम से श्रृंगार कर सकते हैं, ना उन्हें ज़्यादा ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, तो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल का हमारे जो श्रृंगार है वो मैंने पूरा कर दिया है। तो लड्डू गोपाल का जब श्रृंगार हो जाता है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल हमारे, बहुत ज़्यादा प्यारे। और इयररिंग्स मैंने सिर्फ नहीं पहना है। सुबह मेरे पास टाइम जब कम होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन श्रृंगार उनका चलता है। तो ये करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजमान कर दिया और उनकी मैंने धूप दीप से आरती की, पूजा की। उसके बाद क्योंकि आज द्वादशी थी तो मैंने उनके लिए सुबह सुबह भोग में बनाई थी खिचड़ी और मैंने उसी का भोग लगाया था। तो जब भी मैं अपने हाथों से कुछ बनाती हूँ तो उन्हें अपने हाथों से ही खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा पहले 2-4 जो कौरे हैं वो मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। उसके बाद कहती हूँ कि अब आराम से खाना और ठंडा कर करके खाना। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों से उन दोनों लोगों को खिलाऊंगी और ऐसे ही मैं करती हूँ। जब मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है मैं उतनी देर ही अपने हाथों से खिलाती हूँ। कभी कभी टाइम नहीं होता तो बोल देती हूँ कि अपना खा लेना जल्दी से और सारा ख़त्म कर देना, ये भी बोल देती हूँ क्योंकि बताना पड़ता है ना। और उसके बाद ऐसे खिलाने के बाद मैंने घंटी बजा दी और उसके बाद लड्डू गोपाल ने हमारे भोग लगा दिया। देखिए इसके बाद क्या होता है कि 10 से 11 बजे के साइड में लड्डू गोपाल को ना बैठाल देती हूँ उनके बेड पर आराम से। उनके जैसे मुकुट लगा है वो हटा दिया और पटका पड़ा है वो हटा दिया और ये सब कुछ हटा के मैं अपने लड्डू गोपाल को बेड पे बैठा देती हूँ। वो अपना टाइम एंजॉय करें, क्योंकि पूरे टाइम वो बैठे रहेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। मुझे खुद लगता है कि वो बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, तो मैं इस टाइम पर कोई पोएम लगा देती हूँ या फिर मैं कोई मूवी लगा देती हूँ, लड्डू गोपाल के लिए भजन लगा देती हूँ। अब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मैं उन्हीं को उन्हीं की चीज़ें दिखाऊंगी तो उन्हें इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने आज लगाई थी, ये 1.5 घंटे की मूवी थी और जो थी गणेशा वाली मूवी, जिसमें वो वाला गाना है, वो माई फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। तो ये मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए आज लगा दिया था। तो मैंने सोचा ये 1.5 घंटे तक की आराम से अपनी ये जो मूवी है उसको देखेंगे और खूब खुश हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ लगा देती हूँ और लड्डू गोपाल मेरे आराम से 1-1.5 घंटे तक की देखते रहते हैं, पूरे टाइम बैठे 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 बैठे। उन्हें भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उन्हें ऐसे देख कर। और उसके बाद दोपहर के टाइम पे मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया था ये पेड़े और बिस्किट। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम कभी कुछ बना सके, तो जब बना पाती हूँ मैं बना देती हूँ, नहीं बना पाती हूँ तो फिर मैं बाहर का भी लगा देती हूँ।
तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ बना ही दूँ, लेकिन मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब दिन में 1 बार मैं बना देती हूँ ज़्यादातर अब, और ऐसा होता है कि फिर 2 बार तो बाहर का ही लगना होता है भोग। तो ये सेवा भी जल्दी हो जाएगी, भगवान चाहेंगे तो मैं उनको पूरे दिन में खिलाया करूँगी बना के, ऐसा मैं खुद चाहती हूँ और ऐसा होगा भी, क्योंकि मैं टाइम निकाल लूँगी। जब छुट्टियाँ होती हैं तब तो मैं ज़रूर से ही बना देती हूँ। तो टाइम आप देख सकते हो 2:30 बजने वाला था, तो मैंने सोचा मैं अपने लड्डू गोपाल को अब सुला दूँ, क्योंकि भोग वोग लग चुका था। तो मैं सारे कपड़े तो नहीं चेंज करती हूँ दिन में, और रात में भी मैं अभी, क्योंकि मौसम सही है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ठंड नहीं हो तो ऐसे ही सुला दूँ, नहीं तो ठंड के कपड़े पहनाकर उन्हें सुला दूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को बेड पे सुला देंगे, और कैमरा थोड़ा-सा हिल रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, आप लोग देख नहीं पाए इसलिए। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल आराम से सो जाएँगे। और देखिए, गरम पैजामे पहना देती हूँ तो उससे बहुत ठीक रहता है। अगर आप लोग अपने लड्डू गोपाल को ऐसी पोशाक पहना के सुला रहे हो ना इस टाइम पे, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ पहना दिया करो, क्योंकि फिर बहुत ठंड लगेगी उन्हें, उनको पैरों में। और इसके बाद ये लड्डू गोपाल देखो ओढ़ के सो भी गए इतनी जल्दी, और बहुत देर तक कि इनको मुझे ठोकना पड़ता है कि सो जाओ, क्योंकि बहुत शैतान है, इतनी जल्दी तो सोते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हें बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से सुलाती हूँ, और ऐसे ही उठाती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ये उठते नहीं हैं, बैठ के बहुत बार गिरते हैं। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ता है, उसके बाद ये उठ पाते, नहीं तो उनके नखरे चालू ही रहते। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल हमारे सो गए, और दिन में भी मैं ना बिल्कुल अंधेरा करके सुलाती हूँ। तो ये देखिए अभी आप लाइट जल रही है, फिर मैं लाइट बंद कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अंधेरा अंधेरा हो जाए। मैं बोल देती हूँ अब सो जाओ चुपचाप, क्योंकि रात हो गई है। तो ऐसे ही करके उठाती हूँ, और सो गए थे लड्डू गोपाल। उसके बाद मैंने 2:30 बजे उन्हें सुलाया था, और फिर मैंने 5 बजने में कुछ ही टाइम पहले लड्डू गोपाल को उठाया। पहले लाइट जलाई, फिर लड्डू गोपाल को उठाया कि भाई अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। और सच बताऊँ तो ऐसे मेरा पूरा दिन निकल जाता है अगर मैं ऐसे टाइम स्पेंड करती हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि अब मुझे ना क्या होता है कि पूरे दिन लगे रहना होता है, और मैं टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ इनके साथ। तो फिर मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे लगता है कि मैं कर क्या रही हूँ, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैं बहुत लाड़ प्यार कर रही थी और इन्हें उठा रही थी कि भैया उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। तो ऐसे इन्हें उठाती हूँ। आप लोग अपने लड्डू गोपाल से कैसे प्यार करते हैं मुझे पता है, जिनके जिनके घर पे हैं। और आजकल तो बिहारी जी की ऐसी देन है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और अब मैं आपके साथ ये रोज़ शेयर करने वाली हूँ, डे 1 का आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल को शाम को उठाने के बाद ऐसे थोड़ा लाड़ प्यार करती हूँ, और थोड़ा उनको उड़ा के बैठाल दिया। इसके बाद मैं उनकी पूजा करती हूँ थोड़ी देर, जब उनको हो जाता है उठते हुए, और भोग लगा देती हूँ। और नाइट रूटीन में अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब अगली दिनचर्या दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये रात में मैंने लड्डू गोपाल को पोस्ता के लड्डू का भोग लगाया था, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो चुका है इस वजह से। तो वीडियो पसंद आई हो आप लोग लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा आप सब्सक्राइब ऐसी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।